मैं कैलाश मंडल, पिता बिंदेश्वरी मंडल, अपने माता पिता, गुरुजन एवं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर आज और अभी से अपने अस्त्र शस्त्र का परित्याग करता हूं। यह वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। आजकल यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के डर से अपराधी अपने अस्त्र शस्त्र को गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं। यह वीडियो आपने भी अपने सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते हुए जरूर ही देखा होगा। बता दें आपको कि जब से बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार आई है, लगातार एनकाउंटर पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले 5 दिनों में 6 एनकाउंटर किए गए हैं। और अगर जब से मुख्यमंत्री ने अपने पद की शपथ ली है, तमाम उस सभी बिंदुओं की बात करें तो 37 दिनों में 11 बड़े एनकाउंटर किए गए हैं, जिसकी सभी तरफ चर्चाएं हो रही हैं। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने एक मंच से कहा था कि अगर अपराधी जो है पुलिस पर गोली चलाएंगे तो गोली खाएंगे भी। बिहार से अपराध को जड़ से उखाड़कर खत्म किया जाएगा। बता दें आपको कि लगातार बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके तहत जो है एनकाउंटर पे एनकाउंटर किया जा रहा है, जिसके बाद से चर्चा होने लगी है कि सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उसी अंदाज में अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अगर उन तमाम 11 एनकाउंटरों की बात करें तो सबसे पहला एनकाउंटर हुआ है 22 अप्रैल को पटना में ज्वेलरी शॉप लूटकांड के आरोपी दिलीप कुमार का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद 29 अप्रैल को भागलपुर की नगर परिषद में घुसकर अफसर की हत्या करने वाले आरोपी रामधनी यादव का एनकाउंटर किया गया। उसके बाद 30 अप्रैल को हर्ष की हत्या में शामिल छोटू यादव का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद 3 मई सिवान पुलिस ने बीजेपी नेता के भांजे हर्ष की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी सोनू यादव को एनकाउंटर में ढेर किया। 13 मई बिहटा में विदेशी राय और पप्पू राय का एनकाउंटर किया गया। अपराधियों के पैर में गोली मारी गई थी। उसके बाद अगर एनकाउंटर की बात करें तो 18 मई को 2 एनकाउंटर किए गए। पटना में टीचर पर फायरिंग करने वाले अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर किया और दूसरा 18 मई को ही सिवान में लूट कांड में आरोपी के पैर में गोली मारी गई। 19 मई पटना में 27 लाख रुपए लूटने वाले क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ। 20 मई समस्तीपुर में पुलिस ने अपराधी का एनकाउंटर किया। 21 मई किशनगंज जिले में बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को गोली मारी गई। 22 मई जहानाबाद में बिक्कू सिंह उर्फ रावण को पुलिस ने एनकाउंटर में जो है वह उसका एनकाउंटर किया। बता दें आपको कि लगातार बिहार में एनकाउंटर किया जा रहा है और योगी मॉडल पर काम किया जा रहा है और बिहार में अपराध को जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से वीडियो के बारे में हमने आपको बताया कि अपराधी में किस हद तक डर समा गया है कि वे अपने अस्त्र शस्त्र को गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं और यह देवताओं को साक्षी मानकर, अपने माता पिता, अपने परिवार को और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने हथियार को गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं। यानी समझिए, सोचिए किस प्रकार से जो है सम्राट मॉडल जो है वह बिहार में काम कर रहा है, जिसके बाद से अपराधियों के दिल में यह खौफ बैठ गया है और वह अपने अस्त्र शस्त्र को जो है गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अपराधी जो है किस प्रकार से पंडित जी उसे शपथ दिला रहे हैं, उससे पूजा करा रहे हैं और सबको साक्षी मानते हुए वह अपने हथियार को गंगा जी में प्रवाहित कर रहा है। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी ने अपने मन से खड़े होकर यह कहा था कि पुलिस के लिए जो है अब उनके हाथ खोल दिए गए हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर पुलिस उन पर हथियार चलाएगी तो 48 घंटे के अंदर उस अपराधी का एनकाउंटर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, महज 37 दिनों में 11 बड़े एनकाउंटर किए जा चुके हैं, जिसका डर अब अपराधियों के दिल में साफ तरीके से दिख रहा है और डर इस कदर तक समा गया है कि वे अपने हथियार को गंगा जी में बहा रहे हैं।
अब बिहार में अपराध जो है वो जड़ से खत्म होगा। हालांकि विपक्ष वाले नेता, प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार सम्राट चौधरी की सरकार पर, बीजेपी की सरकार पर हमला बोलते हैं और कह रहे हैं कि जो है बिहार में अपराध बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं आरोपियों के, जो है जिस तरह से उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं, उसके बाद से साफ हो गया है कि बिहार में अब अपराध का जड़ जो है एकदम जड़ से उसका सफाया किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस को जो है फ्री हैंड कर दिया गया है। यानी कि अब पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं। अगर कोई अपराधी जो है अपराध करेगा तो उसे उसका दंड जरूर मिलेगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।